बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटी को। ग्रेविटी इज एन इंट्रिंसिक फोर्स ऑफ नेचर बिटवीन टू मैसिव बॉडीज, बिटवीन एन नंबर ऑफ मैसिव बॉडीज। ये अट्रैक्टिव है नेचर में, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इस पर न्यूटन और आइंस्टाइन के डिफरेंट व्यूज़ क्यों हैं, न्यूटन की थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं और आइंस्टाइन की थ्योरी फिर कायनात के किन असरार और किन राजों को खोलती है, तो उसके लिए हम एक कंपैरिजन टेबल को स्टडी करेंगे। टेबल को आइडियलाइज करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम फीचर्स डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी को किन किन पैरामीटर्स पे हम देखेंगे, फिर उस पर न्यूटन के व्यूज़ और आइंस्टाइन की व्यूज़ में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटी दोनों के व्यूज़ में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, यानी एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर। जैसे सूरज है तो सूरज के गिर्द तमाम तर प्लैनेट्स का जो मोशन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउंड है। फिर ग्रेविटी अपनी नेचर में अट्रैक्टिव है, यही व्यू न्यूटन का भी है और यही व्यू आइंस्टाइन का भी है। मतलब दोनों ग्रेविटी को अट्रैक्टिव फोर्स कंसिडर करते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्स जैसे न्यूटन ने एक फॉलिंग एप्पल से अंदाज़ा लगाया कि जो फोर्स एप्पल को ज़मीन की तरफ खींच रही है, सेम उसी फोर्स से जो चांद है, लेट्स से यहाँ पर एक मून एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मून भी उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए से ज़मीन की तरफ फॉल कर रहा है। फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ की आइडियोलॉजी लें तो न्यूटन के मुताबिक भी ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है और आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 2 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, इसको आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हैं, कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की एक एग्जांपल है कि ये ग्राफ किस तरह प्रोसीड कर रहा है। जब डिस्टेंस 2 आ रहा है तो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड 4 टाइम्स, डिस्टेंस 3 आ रहा है तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स, इस तरह रिड्यूस होती जा रही। सो दोनों के आइडियाज के मुताबिक ग्रेविटी इनवर्स के लॉ ओबे करती है। फिर यहां पे आगे थोड़ी सी तब्दीली आती है चीजों में। द कॉन्सेप्ट अबाउट स्पेस टाइम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्यूज या वेरी ओल्ड व्यूज, स्पेस एक डिफरेंट चीज का नाम है, टाइम एक डिफरेंट चीज का नाम है। स्पेस के बारे में कहा जाता है कि स्पेस इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स एंड टाइम इज मेड अप ऑफ इंटरवल्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्यूज, स्पेस फैलाव है खला का, जगह का, मकान का, और टाइम मेड अप ऑफ इंटरवल्स, टाइम ज़माना है, ये एक ही ज़माना है। और न्यूटन के मुताबिक वक्त एक बहता हुआ दरिया है जिसे आप रोक नहीं सकते, जिसकी आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है न्यूटन की नज़र में। यहाँ पे वर्ड एब्सोल्यूट आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। मीन्स ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह कि आप अपना कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अडॉप्ट कर लें तो जो उसमें टाइम है वो एब्सोल्यूट रहेगा, यानी यूनिवर्स के हर ऑब्जर्वर की घड़ी पर सेम टाइम सेम अपीयर होता है। आइंस्टाइन की नज़र में स्पेस और टाइम दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। आइंस्टाइन कहता है कि इंस्टेड ऑफ स्पेस एंड टाइम यूज द टर्म स्पेस टाइम, यानी ज़मान और मकान की बजाय आप ज़मानो मकान की सिचुएशन इस्तेमाल करें। अब आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम ये दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइम एक ऐसा दरिया है जिसके बहाव में ठहराव भी आ सकता है,
जिसका बहाव मोड़ा भी जा सकता है, जिसमें भंवर भी पड़ते हैं। सो न्यूटन और आइंस्टाइन के टाइम के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये कि न्यूटन के मुताबिक जो टाइम का बहता हुआ दरिया है, इसे स्लो भी नहीं किया जा सकता, इसे रोका भी नहीं जा सकता। मगर आइंस्टाइन की थ्योरीज के मुताबिक टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही टाइम स्लो भी हो सकता है और इवन जीरो भी हो सकता है। इसके बाद आइंस्टाइन कहता है कि स्पेस एक्चुअली इज अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जिसे हम सिर्फ खला समझते हैं, ये सिर्फ खाली खला नहीं है, इसमें वक्त और जो स्पेस है, जो पॉइंट्स हैं, वो आपस में बुने हुए हैं एक फैब्रिक की तरह। दो धागे समझ लें, एक धागा है इसमें स्पेस का और एक धागा है इसमें टाइम का, और स्पेस टाइम्स आर इंटरविंड, आपस में सिले हुए हैं, बुने हुए हैं। इसको अगर इमेजिन किया जाए तो ये एक मंजर है कि खाली खला हम जिसे समझते हैं उसमें टाइम इंटरवल्स भी हैं और स्पेस इंटरवल्स भी हैं। और ये खला को एक शीट की तरह आप इमेजिन करें तो इस शीट के मुताबिक जो है आइंस्टाइन के व्यूज में ग्रेविटी एक्ट करेगी। कि पहले आप खला की इमेजिनेशन अपनी माइंड में क्लियर करें कि ये जो खला है जिसे हम खाली खला समझते हैं, इट इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ स्पेस बट इट्स अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम में से और का लफ्ज निकाल के पढ़ना है इसको, इट्स स्पेस टाइम। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि हमारी डेली लाइफ भी स्पेस टाइम के साथ इंटरवेंड है। हमें अगर कोई इवेंट देखना या प्लान करना है तो उसमें हम इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 4 बजे खेलना है। अब मैंने यहाँ पे आपको टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन कहाँ खेलना है, जगह स्पेसिफाई नहीं की, सो ये इवेंट नहीं हो सकता। हमने ग्राउंड में खेलना है, स्पेस मैंने मेंशन कर दी, बट मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, इवेंट नहीं हो पाएगा। सो जब तक इन दोनों चीज़ों को, स्पेस को टाइम के साथ बुनेंगे नहीं, आप इवेंट नहीं प्लान कर सकते, आप इवेंट नहीं ऑब्जर्व कर सकते। सो ये आइंस्टाइन की इमेजिनेशन थी कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट वन सिंगल थिंग, इट्स अ फैब्रिक कॉल्ड स्पेस टाइम। सो इन आइडियाज के बाद फिर वर्किंग बहुत डिफरेंट होती। न्यूटन के मुताबिक स्पेस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस मीन्स कि ये जमीन है और इससे एक तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फासले पर चांद है। चांद और जमीन के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है जी। अब चांद चूंकि जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, अगर अचानक जमीन का वजूद गायब हो जाए तो अकॉर्डिंग टू सिंपल सर्कुलर मोशन, एक पत्थर से अगर कोई चीज बंधी हुई है और वो रस्सी एक पत्थर से बंधी हुई है, तो अचानक अगर रस्सी टूट जाए, जैसे लेट्स से हम इस रस्सी को तोड़ दें, तो ये चांद रस्सी के फौरन टूटते ही अपने मदार को छोड़कर यहां से निकल जाएगा। ये है एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट है तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे ही ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट गायब होगा, एक्शन एट अ डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और चांद अपना मदार छोड़कर चला जाएगा। इस आइडिया पर कुछ देर बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो आइंस्टाइन की इमेजिनेशन में अपीयर हुआ। अब ये आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक है कि मैटर टेल्स द स्पेस हाउ टू कर्व। चूंकि हमने इमेजिन किया है कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, सो उस फैब्रिक पर जब कोई भारी जिस्म रखा जाएगा तो वो फैब्रिक डीफॉर्म होगा। कैसे डीफॉर्म होगा कि वो मैटर स्पेस को बताएगा या स्पेस टाइम को बताएगा कि तुमने कैसे कर्व होना है। इसको यूं इमेजिन करें कि आपके पास एक फ्लैट शीट है रबर की, आप उसके ऊपर एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बॉल रोल करती हुई स्ट्रेट मूव करेगी। अब अगर आप उस शीट के ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दें तो उस शीट में थोड़ा सा कर्व प्रोड्यूस होगा। अब भी अगर आप किसी चीज को स्ट्रेट ही थ्रो करेंगे तो वो बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगी, वो उस कर्व को फॉलो करेगी। तो दैट्स हाउ ग्रेविटी रियली वर्क्स इन द स्पेस, कि जहां सूरज है स्पेस कर्व है, स्पेस टाइम कर्व है, और हमारा प्लेनेट अर्थ उस कर्व को फॉलो कर रहा है। 9 के
ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद नाइन प्लैनेट्स उस कर्व को फॉलो कर रहे हैं जो बेंड स्पेस में सूरज की वजह से पड़ा हुआ। सो स्पेस, जैसे मैटर टेल्स द स्पेस हाउ टू कर्व, देन स्पेस टेल्स द मैटर हाउ टू मूव, उस कर्व में कैसे मूव करना है। फिर हैवी बॉडीज बेंड स्पेस टाइम, हैवी बॉडीज जो हैं वो स्पेस टाइम को बेंड करती हैं, लाइक दैट। ये फैब्रिक था स्पेस टाइम का, जहां हैवी ऑब्जेक्ट है वहां पे स्पेस टाइम बेंड होगा। अगर हम स्ट्रेट पाथ पे यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट यहीं पे थ्रो करेंगे तो इट विल फॉलो द कर्व। So that's how planets revolve around the earth, revolve around the sun. Moon is revolving around earth, earth is revolving around the sun. Here you can see there's a sun. तो sun की वजह से यहाँ पर कर्व क्रिएट हुआ और इस कर्व को फॉलो कर रही है अर्थ। अगेन इस जमीन की वजह से जो कर्व है उसको चांद फॉलो कर रहा है। और ये एक इलस्ट्रेशन है कि हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स। Matter has told the space how to curve, and space is telling this matter how to move in this phenomena. Next, what is the relation of gravity and light? आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों की ही आइडियाज के मुताबिक ग्रेविटी लाइट को बेंड करती, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूटन के आइडियाज या न्यूटन को ये कैसे इदराक हुआ कि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है, उसके पीछे न्यूटन की थ्योरी ऑफ लाइट है। According to Newton theory, light is made up of tiny particles, a particles which carries mass m. अब ग्रेविटी तो मासेस के दरमियान है, तो उसने इस बिना पर कहा कि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है क्योंकि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास अ टाइनी मास m. जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट की बेंडिंग कुछ अलग है। अभी आपने देखा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती। अब अगर लाइट ने भी फॉलो जो है मूव करना है या लाइट ने ट्रैवल करना है, तो लाइट उस स्पेस टाइम को स्किप करके ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस में वही जगह है जिससे गुजरा जा सकता है। तो जैसे ही बेंड क्रिएट होगा, लाइट उस बेंड को फॉलो करेगी। सो ग्रेविटी बेंड लाइट फॉलो स्पेस टाइम कर्वेचर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंजिंग। इसे ग्रेविटेशनल लेंजिंग कहा जाता है। और इसकी मिसाल कुछ यूं है कि कोई किसी सितारे की रोशनी जो
वैसे तो सीधी जाएगी अगर कोई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक हैवी ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से स्पेस में कर्व है, तो ये लाइट इसीलिए कर्व पाथ फॉलो कर रही। अब यहाँ पर देखें कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है कुछ, तो उस तक उस सितारे की रोशनी भी पहुंच रही है जो अपेरेंटली उसके सामने नहीं है। और हमें साइंटिफिकली ऐसे बहुत से प्रूफ मिल चुके हैं कि सूरज के पीछे कई सितारे ऐसे मौजूद हैं जो हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से उसी लाइन ऑफ एक्शन में देखें। क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती, सो जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे हमें उस सीध में यही सितारा नजर आएगा जो एक्चुअल में वहां पर नहीं है, मगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें ये अपनी जगह पर नजर आ रहा है। उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक लाइट ज्यादा बेंड होती है बनिस्बत न्यूटन की थ्योरी के। आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। न्यूटन के जमाने में तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल वेव्स का तो आइडिया ही नहीं था, मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स को सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आइंस्टाइन के इन सब पॉइंट्स को अगर हम गौर से देखें तो एक चादर को जरा सा डिस्टर्ब किया जाए तो उसमें लहर पैदा हो सकती। अब ये थ्योरी एक शीट की इमेजिनेशन से स्टार्ट होती कि ग्रेविटी इज जस्ट लाइक अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। इस स्पेस टाइम में कर्व भी पैदा हो सकते हैं, इसमें लहरें भी पैदा हो सकती हैं। और ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी रिसेंटली प्रूव हुआ है, और तकरीबन आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी दी थी उसके ठीक 100 साल बाद साइंस इस चीज़ को विजिबली देखने के काबिल हुई। हमारे इक्विपमेंट्स ने, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ने करोड़ों या यूं कह लें कि अरबों सालों के फासले पर दूर दो न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन से पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, जो कुछ इस शेप में कि ये दो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं और इनके स्पेस में बहुत तेजी से कोलाइड करने की वजह से ये जो आपको डिस्टर्बेंसेस नजर आ रही हैं ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस के इस फैब्रिक में नियरली फ्रिक्शनलेस, क्योंकि स्पेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट है और फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट होगा तो वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती। सो ये ग्रेविटेशनल वेव्स इस फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस टाइम में मूव करती करती जमीन के रीजन से भी पास की। हमने ऐसे डिटेक्टर्स एक्टिव रखे हुए थे कि ये वेव्स हमें डिटेक्ट हुई, और ठीक 100 साल बाद उस जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी वाकई साइंटिफिकली प्रूव हो गई कि ग्रेविटी इज रियली 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 अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। इस स्पेस टाइम में भंवर भी पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी बन गया जिसे स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ा जाता है कि टाइम कैन बी स्लोड डाउन इफ एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो अब हम एक कॉमन सेंस प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक नथिंग कैन ट्रेवल faster than light. अब इस आइडिया को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कंक्रीट कॉन्सेप्ट माना जाता है कि नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, नॉट इवन एनी इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। मिसाल के तौर पे देयर इज सन and here it is earth. अब according to simple circular motion rules या according to Newton's theory, अगर सूरज यहाँ से अचानक गायब हो जाए तो जमीन फौरन अपना मदार छोड़ेगी और यहाँ से निकल जाएगी। बात फिर सुननी और समझनी है कि सूरज और जमीन का कनेक्शन है ग्रेविटी की वजह से। अगर सूरज अचानक गायब होगा तो ग्रेविटी नहीं रहेगी और जमीन फौरन अपना मदार टेंजेंशियली छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सूरज से फर्ज करें रोशनी की एक शुआ निकलती है गायब होने से बिल्कुल एक लम्हा पहले। ये रोशनी की शुआ 8 मिनट बाद जमीन तक पहुंचेगी, यानी 8 मिनट तक जमीन तक रोशनी पहुंचती रहेगी, ग्रेविटी नहीं रहेगी। हाउ someone will fit this idea with this idea कि ग्रेविटी का ना रहना भी एक इंफॉर्मेशन है।
और इस इंफॉर्मेशन ने रोशनी से भी पहले कैसे ट्रेवल कर लिया जमीन तक, जबकि अभी रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंची, वो शुआ भी। सो इस आइडिया को कंप्लीट पिक्चर तब मिलेगी अगर हम आइंस्टाइन की स्पेस टाइम कर्वेचर वाली थ्योरी फिट करें यहां पर, कि सूरज जहां पर मौजूद है वहां पर स्पेस कर्व्ड है। लेट्स से ये सूरज की प्लेस है। अब जमीन जहां पर भी है वो उस कर्वेचर को फॉलो कर रही। अब अगर अचानक सूरज गायब होगा तो ये कर्वेचर अपने आप को रीस्टेबलाइज करेगा, और ये अपने आप को उसी स्पीड से रीस्टेबलाइज करेगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। यानी 8 मिनट तक जो सूरज है उसके गायब होने के बावजूद जमीन अपने ऑर्बिट में सर्कुलेट करती रहेगी, क्योंकि ये स्पेस अपने आप को री एस्टैब्लिश कर रही। तो 8 मिनट बाद जब ये स्पेस बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी तब ये जमीन अपना मदार जो है वो टेंजेंशियली छोड़ देगी। सो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो फिट होता है न्यूटन की थ्योरी से आइंस्टाइन की थ्योरी में। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी इज अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर पूछा जाए तो स्पेस इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स and time is made up of intervals. Path followed by light in gravitational field. अब ग्रेविटी जो लाइट को बेंड करती है, सेम इसी तरह अगर कोई लेंस है तो उसका काम भी लाइट को बेंड करना है। सो चूंकि ये बेंडिंग लाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से आ रही है, इसीलिए इस बेंडिंग को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। अभी हमने आइंस्टाइन की जितनी थ्योरी पढ़ी है उसको आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जो डील करती है ग्रेविटी को। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है स्पीड ऑफ लाइट को। जनरल रिलेटिविटी डील करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जबकि स्पेशल रिलेटिविटी डील करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। सो फिलहाल जो थ्योरी ब्लैक होल के कॉन्सिक्वेंस को डील करती है दैट इज न्यूटन आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यूज। थैंक यू। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन
एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, जैसे मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इतना केमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनालिटिकल का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज